गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिन का रहस्य। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मोक्ष में छुपा रहस्य और परम धाम की प्राप्ति कैसे होती है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सदियों से यही रहा है, मृत्यु के बाद क्या होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर प्राणी अनेक अनुभवों से गुजरता है, परंतु मृत्यु के क्षण और उसके बाद की यात्रा एक ऐसा रहस्य है जिसे साधारण आँखें नहीं देख सकती। इसलिए धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण ने मृत्यु पश्चात आत्मा की गति को विस्तार से समझाया है। भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि आत्मा नित्य है, न जायते मिन्यते व शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अमर रहती है और अपने कर्मों के आधार पर अगले लोक या अगले जन्म की ओर बढ़ती है। यही कर्म सिद्धांत आत्मा की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। जब व्यक्ति का जीवन काल समाप्त होता है, तब प्राण वायु धीरे धीरे शरीर से निकलने लगती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समय पहले पांव और हाथ शिथिल हो जाते हैं, फिर प्राण ऊपर की ओर खिंचता है और अंततः हृदय और शिरोभाग से आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इसी क्षण से आत्मा अपनी सूक्ष्म देह लिंग शरीर के साथ घर और परिजनों के आसपास विचरण करने लगती है। यह आत्मा एकदम हल्की परंतु अपने कर्मों के बंधन में बंधी रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। उसे 13 दिनों तक अपने स्थूल शरीर और अपने घर परिवार से मुंह बना रहता है। आत्मा देखती है कि उसका शरीर पंच तत्वों को समर्पित कर दिया गया है, पर वह स्वयं अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुई है। इस अवधि में उसे परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध से बल प्राप्त होता है। 13 दिनों के बाद आत्मा पिंड रूप शरीर सूक्ष्म आहारिक शरीर ग्रहण करती है और यमलोक की यात्रा प्रारंभ करती है। आगे गरुड़ पुराण वैष्णव परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे भगवान विष्णु ने गरुड़ को सुनाया था, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित उपदेश, नरक और स्वर्ग का वर्णन मिलता है और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पिंडदान और श्राद्ध की विधि मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं का विस्तृत विवरण मिलता है। विशेष रूप से मृत्यु के 13 दिन और पिंडदान की महत्ता इस ग्रंथ में सबसे अधिक बलपूर्वक बताई गई है। आगे गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु होते ही आत्मा को सबसे पहले
तीव्र मोह और आश्चर्य का अनुभव होता है। वह अपने शरीर को निर्जीव पड़ा देखती है। परिजन रोते हैं, चीखते हैं, पर आत्मा उनसे संवाद नहीं कर सकती। आत्मा को प्यास और भूख भी लगती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अभी स्थिर नहीं हुआ होता। यही कारण है कि शास्त्रों में मृत्यु के तुरंत बाद जलदान और पिंडदान का विधान बताया गया है, ताकि आत्मा को शांति और आहार मिल सके। 13 दिनों की यात्रा का प्रारंभिक संकेत क्या होता है? इन 13 दिनों को आत्मा के लिए गृहस्थ लोक से परलोक की यात्रा का पुल कहा जाता है। पहले 10 दिन आत्मा घर में रहती है और पिंडदान के माध्यम से सूक्ष्म शरीर बनाती है। 11वें और 12वें दिन उसे यमदूत और चित्रगुप्त की झलक मिलती है। 13वें दिन आत्मा अंतिम विदाई लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। इसके आगे इस अवधि को ही अंत्येष्टि संस्कार और 13वें से जोड़ा गया है। गरुड़ पुराण केवल मृत आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि जीवित मनुष्यों को यह संदेश भी देता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए धर्माचरण आवश्यक है। मृत्यु निश्चित है, इसलिए कर्मों को शुद्ध रखें। पिंडदान और श्राद्ध से न केवल पर मृतात्मा को लाभ होता है, बल्कि जीवितों का भी पितृ ऋण चुकता होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।